देश के करोड़ों करोड़ शोषित अगर स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार और आगे बढ़ने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। आज उस संविधान पर जो सर्वविदित है, आरएसएस के लोगों ने कभी भारतीय संविधान और भारतीय तिरंगे का सम्मान नहीं किया और ना ही उसको अपने देश का राष्ट्रध्वज तिरंगे को और ना ही भारतीय संविधान को इस देश का संविधान मानने का काम उन्होंने स्वीकार किया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष एक बयान देते हैं, सोचा समझा बयान, कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कहते। ऐसा लगता है कि सब लोग मिलकर राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भारतीय संविधान के साथ छिड़खानी करना चाहते हैं और हो सकता है कोई ऐसा कदम भी उठा दे जिससे संविधान के उद्देश्य ही जो है वो कमजोर पड़ जाए। आज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश और देश की एक बड़ी आबादी को, जिसका हम लोग नेतृत्व करते हैं, उसको जागरूक करें कि वो आज की परिस्थितियों को समझे। ना धार्मिक आज़ादी है, ना न्याय मिल रहा है, महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, किसान सुसाइड कर रहा है, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाठियां खा रही हैं, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। ये भी एक तरह से संविधान पे हमला ही है कि जब आप संवैधानिक उद्देश्य, मान्यताओं और अवसरों को कुचलने का काम करते हैं, जैसे आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में किया, 20,000 पद जो दलित पिछड़े बच्चों के बैठते थे, आपने लूटने का काम किया, स्वीकार करके आपने फिर उनकी हकमारी की और आवाज उठाने पर उनको पीटने का काम किया। उसके साथ साथ जब दरोगा भर्ती का रिजल्ट आया, हमने देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और रोज किसी न किसी गांव, बस्ती, कस्बा, नगर और जिले में दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के साथ तमाम तरह के अन्याय की खबरें आ रही हैं। हत्या, लूटपाट, जमीन पे दादागिरी, जमीन को छीनने की घटनाएं रोज की रोज सामने आ रही हैं। ऐसे में अपने लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे लोग अपने रोजी रोटी में लगे रहें और ये सरकार जो है कोई बहुत बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय संविधान को पहुंचा। इसलिए पूरे देश में संविधान बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ यात्रा संकल्प के रूप में हम लोगों ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हमने चौधरी अमर सिंह जी के नेतृत्व में, जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, वो हमने बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर से की है और मध्य प्रदेश में मऊ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली से मध्य प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद राजस्थान में भी हम लोग इसको शुरू करेंगे और ऐसे ही सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के और अन्य प्रदेशों में इस यात्रा के जरिए गांव-गांव में जाके बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का, इस देश की करोड़ों करोड़ों महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम हम लोग इस यात्रा के जरिए करेंगे। और जैसा कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोका जाता, ना रोका जा सका, ना जा सकेगा, ऐसा घमंड की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। वोट यहाँ 85% बहुजन समाज के लोगों के पास है, लेकिन राज उनका नहीं है। इसका मतलब उन्हें अपनी वोट की प्रति जिम्मेदारी या समझदारी कमी है। उन लोगों को वोट के प्रति समझदार, जागरूक बनाने का काम भी हम लोग करेंगे कि बीजेपी का विजय रथ चाहे डुमरियागंज हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 2024 के चुनाव में हम लोग रोकने का काम यहाँ करेंगे। सर, ये यात्रा जनसभा कितना असर लाएगा आने वाले चुनाव पे? मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जब जब जनता जागरूक हुई है, तानाशाही को उन्होंने उखाड़ फेंका। आपके यहाँ बड़े से बड़े उदाहरण होंगे और एक उदाहरण आप ये भी जोड़ लो कि रात को 9 बजे अगर लोग सभाओं में बैठे हैं, स्पेशली महिलाएं, बेटियां, बच्चे अगर बैठी हैं, तो उनके मन में इस बात के प्रति, क्योंकि ये भाव पहले पहुंचा दिया गया था, इस बात को लेकर सभा, इस बात को लेकर यात्रा है
तो उनके मन में ये विश्वास और ये बात दूर तक चली गई है और अब वो इस पर सोचने लगे हैं। गांव-गांव में चर्चाएं हो रही है कि अब हमें संविधान की रक्षा के लिए आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े होना है और आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी और देश की सत्ता में भी कमजोर करना है। सर, पार्टी ने एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है, आने वाले चुनाव पे कितना असर होगा? आपको देखिए, अभी चुनाव तो हमारे हाईकमान पार्टी दिशा तय करेगी, लेकिन आज जो हमको करना है देश में जो जगाने की लोगों को, समाज के लोगों को बताने की आवश्यकता है, तो उनके अधिकारों को लेकर के, उनके हक हकूक़ को लेकर के, उनकी व्यवस्था को लेके, रोजगार को लेके, तो ये संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जो संकल्प यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ है सिद्धार्थनगर से, तो उसी के माध्यम से जन जन तक जाना है, गांव-गांव तक जाना है और पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के इस यात्रा के माध्यम से अपने बहुजन समाज के बीच में उनके अधिकारों के प्रति, उनके जागरूकता के प्रति, उनके साहस के प्रति, उनके अंदर इतनी जानकारियां देनी है कि वो जगह। तो आपको लगता होगा, आप तो चौथे स्तंभ से हैं, कि पहली बार इटवा में इस यात्रा के समापन सभा में इतनी रात तक आप देखे होंगे, सामने देख भी रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए, पार्टी के उद्देश्य को, पार्टी की नीतियों को जानने के लिए, पार्टी के कार्यशैली को जानने के लिए, पार्टी के मकसद को जानने के लिए, पार्टी के मूवमेंट को जानने के लिए इतने देर तक बैठे थे। आपको तो लग गया होगा इससे कि जो मेहनत पार्टी के हमारे मुखिया कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी का मिशन है, मूवमेंट है, वो जरूर गाँव तक जा रहा है। उसी को लेकर के आपको दिखता होगा कि जितनी जागरूकता सिद्धार्थनगर में पूरा हो रही है, तो ये जब समय आएगा पार्टी तय करेगी तो फिर उसको सख्त से पालन किया जाएगा। लोकतंत्र है तो लड़ा जाएगा। तो भैया आवाज